बच्चों हम पढ़ रहे थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बच्चों रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का आज हमने थर्ड स्टेप पढ़ना है। बच्चों रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर बच्चों हमने पढ़ लिया था आइसोलेशन ऑफ डीएनए और फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। बच्चों जब हमने डीएनए का फ्रेगमेंटेशन किया तो उसके बहुत सारे फ्रेगमेंट हो गए थे। अब हमने क्या करना है बच्चों, अपने उन फ्रेगमेंट्स में से डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को निकालना है। बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, आज हमको ये पढ़ना है कि कैसे हम अपने डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करेंगे। ये हमारा थर्ड टॉपिक है बच्चों, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। बच्चों इसके लिए जो टूल हमारे पास होगा जिसकी मदद से हम ये काम करेंगे, वो टूल हमने समझना है बच्चों। टूल को बोला जाता है एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बच्चों, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के हेल्प से हम अपने डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करते हैं। बच्चों पहले हम इस टूल का मतलब समझ लेते हैं। इसके अंदर बच्चों एक टर्म आ रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है बच्चों किसी भी चार्ज मॉलिक्यूल को डीएनए, आरएनए, प्रोटीन नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर सेपरेट करना, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। बच्चों इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए हमको चाहिए होता है एक केमिकल जिसको बोला जाता है एगारोस जेल। पहले बच्चों आपने एगारोस जेल से रिलेटेड एक पॉइंट याद करना है। एगारोस जेल जो होता है बच्चों ये एक नेचुरल पॉलीमर होता है। नेचुरल पॉलीमर मतलब हम इसको आर्टिफिशियली नहीं बनाते, ये बच्चों नेचुरली ऑब्टेन किया जाता है। और किससे ऑब्टेन किया जाता है बच्चों, ये निकाला जाता है सीवीड से। सीवीड के अंदर बच्चों दो एल्गी के नाम आपने याद रखने, एक एल्गी होता है जेलिडियम और दूसरा एल्गी होता है बच्चों ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। मतलब हमने अपने डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करना है, उसके लिए टूल क्या है हमारे पास, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एगारोस जेल क्या होता है बच्चों, एक नेचुरल पॉलीमर होता है जो किससे निकाला जाता है, सीवीड से निकाला जाता है, जैसे जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके किसी भी चार्ज मॉलिक्यूल को अलग करना, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेट करना। एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब समझ में आ गया बच्चों। एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है एगारोस जेल की मदद से किसी भी चार्ज मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर सेपरेट करना। अब ये काम कैसे करते हैं बच्चों, ये हमने समझना है। देखो एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए बच्चों हमारे पास एक टैंक होता है। एक टैंक होता है, बड़ा सा वेसल होता है बच्चों। इस टैंक के अंदर हम भर लेते हैं एगारोस जेल बच्चों। ये जो टैंक होता है, इस टैंक के अंदर भर लिया जाता है एगारोस जेल। मान लो आपके पास एक टैंक, उस टैंक के अंदर हमने डाल दिया एगारोस जेल, जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हम यहाँ दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं बच्चों, दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। और इन दोनों इलेक्ट्रोड को बच्चों हम जोड़ देते हैं एक बैटरी के साथ। हम लेंगे एक बड़ा सा वेसल, उसमें भरेंगे जेल, उसको कनेक्ट कर देंगे, दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे, उसको कनेक्ट कर देंगे बैटरी के साथ। बच्चों ये जो जेल होता है एगारोस जेल, इस एगारोस जेल के अंदर, इस एगारोस जेल के अंदर बच्चों हम क्रिएट करते हैं कुछ वेल्स। वेल्स मतलब खाली जगह बनाते हैं, खाली जगह बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं खाली जगह, अभी आपको समझ में आएगा। तो हमने कितना काम कर लिया, हमने एक वेसल लिया, उसमें जेल डाला, जेल में आपने खाली जगह क्रिएट करनी है, और खाली जगह को क्या बोला जाता है, वेल्स। दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, और बच्चों इलेक्ट्रोड इस तरह से लगाना है, आपने इलेक्ट्रोड यहाँ इस तरह से लगाने कि जो वेल्स है ना, उस वेल्स के पास आना चाहिए नेगेटिव चार्ज। मतलब जो वेल्स के पास इलेक्ट्रोड है ना, उस पर आना चाहिए नेगेटिव चार्ज, और जो दूसरे वाला इलेक्ट्रोड है उस पर आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। बच्चों पॉजिटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम नाम दे देते हैं एनोड, और नेगेटिव चार्ज वाले को हम नाम दे देते हैं कैथोड बच्चों, कैथोड। ये हमारे पास सेटअप है बच्चों। हमने एक बड़ा सा टैंक लिया, जेल भरा, वेल बनाए, इलेक्ट्रोड लगाए और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब देखो बच्चों हमारे पास टेक्निक क्या होगी, टेक्निक क्या होगी हमारे पास डीएनए को सेपरेट करने की। यही जो सेटअप है ना बच्चों, ये सेटअप ऐसा दिखता है। देखो ये सेटअप ऐसा दिखाई देता है। ये है एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक हम टैंक लेंगे, उसमें जेल भर देंगे, दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे, और इसको बच्चों हम कनेक्ट कर देंगे पावर सप्लाई के साथ, ताकि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाए।
ठीक है बच्चों, इतना काम करने के बाद अब ये काम कैसे करेगा ये हमें समझना है। हमने कर दिया, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, डीएनए डालेंगे। हम डीएनए लाएंगे, ये आप समझिए टेस्ट ट्यूब है बच्चों हमारे पास, और ये टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए के फ्रेगमेंट पड़े हुए हैं। इसके अंदर पड़े हुए डीएनए के फ्रेगमेंट, छोटे बड़े फ्रेगमेंट्स हैं ये सब। हम क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा थोड़ा डीएनए इन वेल्स में डाल देंगे। थोड़ा डीएनए इधर डालेंगे, थोड़ा इधर डालेंगे, थोड़ा इधर डालेंगे। बच्चों आप सोचो, जब हम वेल्स के अंदर अपना डीएनए डाल देंगे, जब हम वेल्स में अपना डीएनए डाल देंगे, डीएनए पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। देखो कंसेप्ट क्या है, इसके काम करने का तरीका क्या है, इसको समझो। हमने वेल्स में अपना डीएनए डाल दिया, डीएनए पर होगा नेगेटिव चार्ज। जिस इलेक्ट्रोड के पास ये वेल्स होंगे उस पर भी होगा नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोड का नेगेटिव चार्ज डीएनए के नेगेटिव चार्ज को दूर भगाएगा, डीएनए को रिपेल करेगा। जब बच्चों ये इलेक्ट्रोड का नेगेटिव चार्ज डीएनए को रिपेल करेगा तो इसके अंदर जो छोटा फ्रेगमेंट होगा वो बहुत तेजी से भागेगा। आप समझो, आपके पास छोटे बड़े फ्रेगमेंट्स हैं, आप उन छोटे बड़े फ्रेगमेंट्स को धकेल रहे हो, उसमें जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट होगा वो धकेलने पर तेजी से भागेगा, दूर जाएगा। जो बड़ा फ्रेगमेंट होगा वो धकेलने पर करीब रहेगा, ज्यादा दूर नहीं जाएगा। इसी कंसेप्ट पर बच्चों ये काम करता है। जब हम वेल के अंदर डीएनए डाल देते हैं तो जो डीएनए का सबसे छोटा फ्रेगमेंट होता है वो छोटा फ्रेगमेंट यहां फोर्स लगने की वजह से, रिपल्सिव फोर्स लगने की वजह से सबसे दूर भागता है। डीएनए का जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट होगा वो सबसे दूर मिलेगा। दूसरी बात बच्चों, ये वाला इलेक्ट्रोड डीएनए को धकेलेगा, ये वाला इलेक्ट्रोड अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि डीएनए पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ बुलाएगा। बच्चों इसके काम करने का तरीका ये कि जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट होगा वो सबसे दूर मिलेगा, उससे जो बड़ा फ्रेगमेंट होगा उसके पीछे मिलेगा, जो उससे बड़ा फ्रेगमेंट होगा वो सबसे पीछे मिलेगा। आप खुद सोचो, आपके पास छोटे बड़े फ्रेगमेंट हैं, आप उनको एक जैसे फोर्स के साथ धकेल रहे हो, मान लो 5 न्यूटन फोर्स के साथ धकेल रहे हो, तो 5 न्यूटन फोर्स जब सबसे छोटे वाले पे लगेगा वो सबसे दूर जाएगा, बड़े वाले पे लगेगा वो कम दूर जाएगा। तो बच्चों हमने एगारोस जेल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहां डीएनए के फ्रेगमेंट डाल दिए, डीएनए के फ्रेगमेंट बच्चों सेपरेट हो गए अपने साइज के अकॉर्डिंग। जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा वो उतना दूर मिलेगा, जितना बड़ा फ्रेगमेंट होगा बच्चों उतना करीब मिलेगा। ये आपने बात समझनी है। इसके करीब, एनोड के करीब, एनोड के दूर। बच्चों आपने यहां जो 2 पॉइंट याद रखने सबसे इंपॉर्टेंट है कि डीएनए के फ्रेगमेंट को हमने सेपरेट कर दिया। डीएनए के फ्रेगमेंट को, ये सवाल आता है बच्चों, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। डीएनए के जो फ्रेगमेंट है उन डीएनए के फ्रेगमेंट को हमने सेपरेट कर दिया बच्चों। कैसे सेपरेट कर दिया? अकॉर्डिंग टू देयर साइज। अकॉर्डिंग टू देयर साइज बच्चों ये सवाल आता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए फ्रेगमेंट को कैसे अलग किया जाता है? साइज के अकॉर्डिंग। कैसे साइज के अकॉर्डिंग? जो जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा, जितना जो छोटा फ्रेगमेंट होगा वो यहां से उतना दूर जाएगा बच्चों। आप कहेंगे स्मॉलर द फ्रेगमेंट, जितना छोटा वो फ्रेगमेंट होगा, जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उतना दूर जाएगा वेल से, यहां से। स्मॉलर द फ्रेगमेंट फर्दर इट मूव। बच्चों यहां आपने जो डीएनए फ्रेगमेंट को अलग कर दिया साइज के अकॉर्डिंग। बच्चों इन डीएनए फ्रेगमेंट को देखने के लिए आपने 2 काम करने होते हैं। हमने डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट कर दिया, अब अगर इन डीएनए फ्रेगमेंट को हमने अपनी आंखों से देखना है, उसके लिए बच्चों हमने 2 काम करने हैं। पहला काम क्या करना होता है बच्चों, इस जेल के ऊपर हमने केमिकल डालना होता है जिसका नाम होता है इथिडियम ब्रोमाइड बच्चों। दूसरा काम हमने क्या कराना होता है बच्चों, इस जेल के ऊपर हमने एक्सपोजर कराना होता है बच्चों यूवी रेज का। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हो गए वो डीएनए फ्रेगमेंट आपको नॉर्मल लाइट में नहीं दिखेंगे, विदाउट केमिकल डाले नहीं दिखेंगे। एक केमिकल हमने डालना पड़ता है जिस केमिकल का नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। ऊपर से हमने एक्सपोजर कराना होता है यूवी रेज का। बच्चों जब हम ये दोनों काम कर लेते हैं तो जिधर डीएनए का फ्रेगमेंट होता है उधर हमको नजर आता है ब्राइट ऑरेंज कलर के बच्चों हमको बेंड्स नजर आते हैं। बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिधर डीएनए होगा उधर आपको दिखेगा ब्राइट ऑरेंज कलर। और बच्चों इसमें जो भी आपका डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट होगा, मान लीजिए ये रहा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, इसको आप कट करके जेल में से बाहर निकाल लो, इसको बोला जाता है बच्चों एल्यूजन।
एल्यूजन। इतना काम बच्चों हमने करना होता है। तो देखो बच्चों हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि हमको एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से अपना डीएनए फ्रेगमेंट अलग करना है। हमने वेल में डीएनए डाला, डीएनए को हम डालेंगे नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड के पास, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड उसको धकेलेगा तो पॉजिटिव की तरफ भागेगा, छोटा फ्रेगमेंट सबसे दूर जाएगा, बड़ा फ्रेगमेंट उसके पीछे रहेगा, उससे बड़ा फ्रेगमेंट उसके पीछे रहेगा। मतलब आप डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट कर दोगे साइज के अकॉर्डिंग। उसके बाद बच्चों अगर आपने डीएनए फ्रेगमेंट को देखना है, ऊपर से आप डालेंगे इथिडियम ब्रोमाइड, यूवी रेज का एक्सपोजर कराएंगे, आपको डीएनए के बेंड्स दिखेंगे ब्राइट ऑरेंज कलर के। इतनी बात बच्चों आपने इसमें याद रखनी है। देखो इसी एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, वो क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आए, बढ़िया वाले क्वेश्चंस जो आए हुए हैं और जो क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों पढ़िएगा, क्या कह रहा है, डीएनए फ्रेगमेंट जो जनरेट किए जाते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, मतलब आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालकर जो डीएनए के फ्रेगमेंट बनाओगे उनको आप कैसे सेपरेट करोगे? सेंट्रीफ्यूगेशन से? नहीं, सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट नहीं करेंगे। क्या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से करोगे? नहीं। किससे सेपरेट करोगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली टेक्निक से हम डीएनए फ्रेगमेंट को अलग कर लेंगे। देखो बच्चों एक और क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा टेक्निक ऐसा है जो यूज किया जाता है डीएनए मॉलिक्यूल को अलग करने के लिए साइज के अकॉर्डिंग? बताओ, साइज के अकॉर्डिंग डीएनए को अलग करना, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। है इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला ऑप्शन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम पर सवाल है, टूल के नाम पर क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, एक ये वाला, ये भी वही है, ये भी वही क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आया बच्चों, एगारोस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, हम एगारोस किससे निकालते हैं? बताओ एगारोस किससे निकाला जाता है? सीवीड। दो नाम हमने लिखे थे, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। उसके बाद बच्चों इधर क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रेगमेंट मूवमेंट्स ऑन एगारोस जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बच्चों नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या क्राइटेरिया होता है डीएनए के मूव करने का? क्राइटेरिया होता है जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उतना दूर जाएगा वेल से। देखो बच्चों, लार्जर द फ्रेगमेंट फार्दर इट मूव, नहीं, बड़ा फ्रेगमेंट दूर नहीं जाएगा, स्मॉलर द फ्रेगमेंट फार्दर इट मूव, जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उतना दूर जाएगा। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद इधर बच्चों क्वेश्चन दिया गया, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेस्टेड डीएनए इज लोडेड इन वेल नियर। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, जब आप डीएनए को लोड करेंगे तो आप कैथोड की तरफ करेंगे कि एनोड की तरफ? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हम लोड करेंगे, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को बोला जाता है कैथोड बच्चों। देखो हमने कैथोड की तरफ लोड किया था डीएनए को, कैथोड इधर डीएनए डाला था। कह रहा है कि एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप अपना डीएनए किधर लोड करते हैं? कैथोड की तरफ लोड करते हैं। ठीक है बच्चों। देखो उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ऐसा थियोरेटिकल क्वेश्चन बनाया गया, हैविंग बिकम एन एक्सपर्ट ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब आप बहुत बढ़िया से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना जानते हो और आपको कहा गया कि अपने दोस्त का आप इलेक्ट्रोफोरेसिस देखो और उसके अंदर आप देखो सबसे छोटा फ्रेगमेंट कहां होगा। बताओ सबसे छोटा फ्रेगमेंट आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास मिलेगा कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड के? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास सबसे छोटा फ्रेगमेंट और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास सबसे बड़ा फ्रेगमेंट। अब आप ऑप्शंस को पढ़िए और सही आंसर सेलेक्ट कीजिए। वेयर वुड यू फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट? नियर द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, फार्देस्ट अवे फ्रॉम द वेल। बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास और वेल से दूर। देखो बाकी और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसको पढ़कर आप टिक लगाओ। उसके बाद बच्चों नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एगारोस जेल एगारोस जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद, मतलब जो आपने डीएनए फ्रेगमेंट अलग कर लिए उनको देखने के लिए आप क्या डालते हो? कौन सा केमिकल डालते हो डीएनए देखने के लिए? भी हमने लिखा था इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड वाला केमिकल डालकर हम डीएनए को बहुत आराम से देख सकते हैं बच्चों। उसके बाद क्या रहा है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं वो देखे जाते हैं इथिडियम ब्रोमाइड डालकर। उसके बाद हम किसका एक्सपोजर कराते हैं? कौन सी रेडिएशंस होती हैं? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ये बच्चों हमने दो काम करने थे, हमने टेक्निक को पढ़ लिया, क्वेश्चंस कर लिए। बच्चों हमने क्या किया, डिजाइन डीएनए फ्रेगमेंट को अलग किया। टेक्निक था एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एगारोस जेल एक नेचुरल पॉलीमर होता है जो सीवीड से निकाला जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर किसी भी चार्ज मॉलिक्यूल को अलग करते हैं। यहाँ हमने अलग किया बच्चों डीएनए को। हमने वेल के पास डीएनए डाला, डीएनए पर था नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोड पर भी था नेगेटिव चार्ज, जिधर हमने डाला नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन हुआ। जितना छोटा फ्रेगमेंट उतना दूर मिलेगा, पॉजिटिव वाला अपनी तरफ खींचेगा। जब आप डीएनए फ्रेगमेंट को अलग कर लोगे उसके ऊपर आप डालोगे इथिडियम ब्रोमाइड और यूवी रेज, आपको दिखेंगे ब्राइट ऑरेंज कलर के बेंड्स। ये था बच्चों आज के लेक्चर का कंसेप्ट, है ना। अगले लेक्चर के अंदर हम अगला स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।